ऐलान हो गया जी 1500 रुपया दिहाड़ी मिलेगी। अभी भी मुझे ठेकेदार कह के क्या चूँगा 1000 रुपया दिहाड़ी दूंगा, 8 दिन के बाद दूंगा, मजदूरी करो मेरे पास। किस किस कोने में काम नहीं किया। ये ऑरेंज ट्रेन भी हमने 3 साल लगा के बनाई, मेट्रो बस गज्जू माते से लेके वो शिदरे पिंड तक मैंने बनाई। और जब नौकरी की बारी आई तो उन्होंने कहा जी आपकी तो तालीम काम है, हम आपको नहीं लगाते। आज मजदूरों का दिन मनाया जा रहा है, मजदूरों को इस गल का पता है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा ताल्लुक ज़िला बहावलपुर तहसील अहमदपुर शर्किया से है। मैंने सारी ज़िंदगी मजदूरी की। जब 20 रुपये दिहाड़ी अहमदपुर में थी और लाहौर में 30 रुपये दिहाड़ी थी। और मजदूर उस दिन छुट्टी करते हैं जिस दिन बेचारों की दिहाड़ी ना लगे या मींह बारिश बरसात हो। और मजदूर जिस हालात से मुकाबला करते हैं वो तो मेरा खुदा ही बेहतर जानता है। महंगाई का, हालात का, घर में कोई बीमार हो जाए, ठेकेदार मजदूरी ना दें या एडवांस ना मिले, फैक्ट्री पे भी मजदूर होते हैं और मजदूर की दिहाड़ी नहीं बढ़ाते। सारा दिन जो वजनी चीज़ें होती हैं सारा दिन लोड कर के मजदूर की तनख्वाह होती है 25 से 30 हज़ार। जो खाली सहन करके देते हैं उसकी तनख्वाह होती है 80,000 लाख रुपये। कि हमारे हुक्मरानों को कभी ये देखा सोचा कि गांव में जो बड़े बड़े ज़िम्मेदार हैं, जागीरदार हैं, जो फसल काश्त करते हैं तो हमें उसका देते हैं 10वां हिस्सा। वो हर साल हमारे खून पसीने की कमाई से लाखों अरबोंपति हो रहे हैं, हर साल ज़मीनें जदादें बना रहे हैं। और हम जैसे गरीब लोग ना तो हम कोई प्रॉपर्टी लेके घर बना सकते हैं ना मकान बना सकते हैं। अगर कहीं जॉब के लिए जाते हैं वो कहते हैं जी आपकी तो तालीम ही कम है, आप 12-14 पढ़े हो, आपके पास 2-4 लाख 5 लाख रुपये हो, किसी MP की सिफारिश हो, तो फिर आदमी बेबस होकर मजदूरी करता है और मजदूर की दिहाड़ी बढ़ाते नहीं है। ऐलान हो गया जी 1500 रुपया दिहाड़ी मिलेगी। अभी भी मुझे ठेकेदार कह के क्या चूँगा 1000 रुपया दिहाड़ी दूंगा, 8 दिन के बाद दूंगा, मजदूरी करो मेरे पास। जब मजदूर को कोई मजबूरी हालात हो, कोई घर में कोई बच्चा बीमार हो या कोई दुख सुख हो, प्रॉब्लम हो, तो हमें एडवांस तक नहीं देते, बल्कि हमसे 8 दिन पहले एडवांस लेते हैं। तो कोई मजदूरों के लिए कोई ऐसा दफ्तर बनाया जाए जहाँ मजदूर को डेली मजदूरी भी मिले और वहाँ उसकी छानबीन हो कि ठेकेदार इससे काम ज़्यादा ले रहा है और उसको मजदूरी नहीं दे रहा। मैंने लाहौर के किस किस कोने में काम नहीं किया। ये ऑरेंज ट्रेन भी हमने 3 साल लगा के बनाई, मेट्रो बस गज्जू माते से लेके वो शिदरे पिंड तक मैंने बनाई। और जब नौकरी की बारी आई तो उन्होंने कहा जी आपकी तो तालीम काम है, हम आपको नहीं लगाते। जब कांटों की बारी आती है तो हम होते हैं, जब फूलों की बारी होती है तो फिर कोई और होता है। हमारे चोलिस्तान में इतने बड़े बड़े जंगल हैं, अगर वज़ीर आला को चाहिए वो सारा चोलिस्तान गरीबों अमीरों में बांट दें। लोग 1000 रुपये घंटा, 1500 रुपये घंटा ट्यूबवेल का पानी लेते हैं। अगर 2 रुपये घंटा, 5 रुपये घंटा इंडिया से मुआहदा करके दरिया खुलवाए जाएँ और चोलिस्तान में नहरी पानी दिया जाए और ज़मीनें दी जाएँ तो महंगाई ख़त्म हो जाएगी। हर आदमी अपनी काश्त करेगा, अपनी खाएगा। सब्ज़ी 2 रुपये किलो हो जाएगी, गंदम 200 रुपये किलो हो जाएगी। बड़े बड़े महलात शहर की तोड़ फोड़ करके सड़कें बड़ी करते हैं, पुलें तोड़ते हैं, लोगों के घर तोड़ते हैं। इससे बेहतर ये है शहर में जितनी आवाम है ये सारी चोलिस्तान में भेज दें, वहाँ नए से नए शहर आबाद किए जाएँ, वहाँ ये सारी ट्रैफिक चली जाएगी, शहर का कूड़ा गिरगिट गंदगी ख़त्म हो जाएगी, महंगाई ख़त्म हो जाएगी। और एक और मेरी ख्वाहिश है कि हमारे चोलिस्तान में सड़कें बिछाई जाएँ, कराची तक रेल की पटड़ी बिछाई जाए, लोग अहमदपुर से या बहावलपुर से 5-6 घंटों में कराची शॉर्टकट पहुँचेंगे। और एक मेरी और ख्वाहिश है कि जो गरीब आदमी हज उम्रा करना चाहते हैं तो उनके पास 2 लाख रुपया नहीं होता, लाहौर से या पाकिस्तान से सऊदी अरब का रूट बनाया जाए बस सर्विस, ताकि लोग 50-60 हज़ार रुपये में हज उम्रा भी करके आ जाएँ। आपकी तालीम कितनी है? मेरी तालीम मिडल तक है। मैं ज़िला बहावलपुर तहसील अहमदपुर का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर लिख लें। मैंने अपनी जॉब के लिए अप्लाई किया था। मेरे वाले साहब जब रिटायर हुए तो मुझे सरकारी जॉब नहीं मिली। कुछ लोगों ने रिश्वत खा के मेरी जगह किसी और को लगा दिया और गरीब आदमी को कहते हैं जी आपके लिए बैन लगा हुआ है जिस शोबे में। मरीम नवाज को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी मेरा पैगाम यही है, मुझे कोई जॉब दी जाए या मुझे कोई किस्तों पे प्लाट दिया जाए या मुझे कोई किस्तों पे HD कैमरा दिया जाए, मैं लोगों की शादी ब्याह की वीडियो बना के अपना रोज़गार बना सकूं। मैं यहाँ टच मोबाइलों का कवर बेच के अपना गुजारा करता हूँ। तो हालात का मैंने मुकाबला किया है। मैंने अपनी फ़िल्म भी लिखी हुई है अनोखा मजदूर, मजदूरों के नाम पे मैंने अपनी 42 फिल्में लिखी हुई हैं। अगर कोई आदमी मुझे पैसा दे और मैं कैमरा ले लूँ तो मैं अपनी फिल्मों के नाम बता देता हूँ और मैं अपनी फिल्में बनाना चाहता हूँ। अनोखा मजदूर, पत्थर दिल इंसान, बाप दादे का दौर, मसला कश्मीर, महंगाई का हल, स्टूडेंट, हालात, आशिकों का आशिक, मिस्टर बगैर ब्रेक, इस्लामी साइंसदान, स्टूडेंट, हालात, मंजिल नहीं मिलती, ज़्यादा बच्चे, खुशहाल घराना और मालूमात।
मैं तमाम ये आपने खुद लिखी हैं? जी मैंने अपनी फिल्में लिखी, अभी तक बनाई नहीं है। आप किस राइटर से इंस्पायर होके या उसको देख के आपको कैसे लगा कि मैं फिल्म लिख सकता हूँ और आपने फिल्म लिखी? मैंने फिल्म अनोखा दाज देखी सुल्तान की, वो मुझे पसंद आई। मैंने मजदूर फिल्म देखी, वो भी मुझे पसंद आई। उसके बाद मैंने अकमल और सुधीर की पुरानी फिल्में देखी। उसके बाद मैं फिल्में देखता गया। मैंने 300 मूवियाँ देखी, इंडिया की कुछ देखी, कुछ पाकिस्तानी देखी, कि मुझ में वो जज्बा और शौक़ पैदा हुआ मैं भी लोगों को वो चीज़ दिखाऊं जिसमें दोस्ती के गुर तरीके, मजदूरी के गुर तरीके, हालात के गुर तरीके, मेहमान नवाजी के गुर तरीके। लेकिन जो आजकल की फिल्में बनाते हैं इसमें सिर्फ डांस, मुजरे या इश्क मिशूकी के वो दिखाते हैं। लेकिन मैं जो चीज़ लोगों को दिखाना चाहता हूँ, मैं लोगों को सुलझाना चाहता हूँ। मैं लोगों को मजदूरी के गुर तरीके, मेहमान नवाजी के गुर तरीके, कारोबार के गुर तरीके, परदेश काटने के गुर तरीके, कारोबार के गुर तरीके दिखाना चाहता हूँ। महंगाई को ख़त्म करने के तरीके दिखाना चाहता हूँ। मेरी फिल्म मसला कश्मीर, जिसको 70 साल हुए आज तक हल नहीं हो सका। कश्मीर अल्लाह ने फरी दिया है, ये अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है और नेमत है, ये किसी की मलकियत नहीं है। जिस मुल्क के भी बड़े बड़े वज़ीर आला हैं आज तक इसको हल नहीं कर सके, ना महंगाई का हल निकाल सके, ना मसला कश्मीर का। सारी दुनिया के वज़ीर आला इकट्ठे हो गए ये कह दें इंडिया से या अक़वाम मुत्तहिदा में, जर्मनी में अक़वाम मुत्तहिदा का दफ्तर है जो हर मुल्क का कायदा कानून बनाता है, तो ये हमारा कश्मीर क्यों नहीं आज़ाद कर दे, महंगाई क्यों इसको क्यों नहीं ख़त्म कर दे, मजदूर की सपोर्ट क्यों नहीं कर दे। हर शोबे में सिर्फ मजदूर को नौकरी देनी चाहिए। आप किताबें पढ़ते हैं, जो आपका नॉलेज है, जो आपकी बातचीत का अंदाज? किताबें भी पढ़ता हूँ, फिल्में भी देखता हूँ, रेडियो भी सुनता हूँ, हर हालात का मुकाबला करता हूँ। वाह क्या बात। आजकल का मजदूर तो सिर्फ रोता रहता है। आप एक बाकायदा पढ़े लिखे, यानी कि सिर्फ ये नहीं कि आपके पास डिग्री नहीं है, वरना तो आप सारी चीज़ों को जान रहे हैं। मैंने तमाम दुनिया की चक्की में पिस पिस के वो कुंदन बना हूँ जो हर चीज़ का मेरे पास हल है, लेकिन सरमाया नहीं है। महंगाई का हल मेरे पास, फिल्में बनाने का हल मेरे पास, खाना बनाने का हल मेरे पास। किसी फिल्म वाले के साथ काम किया भी है कि आपको पता हो फिल्म ऐसे बनती है? जी, हदायतकार ज़हूर गिलानी साहब थे जिन्होंने फिल्म बनाई थी ज़िंदगी, अकरम राय की फिल्म बनी थी डंडा पीर, उसके अलावा अताउल्ला साहब की बनी, इसके अलावा एक आरिफ लवार की फिल्म बनी जुगनी। मैंने वो फिल्में देखी, मेरे सामने बनी, गवर्नर बनी, ग्रिंगो बनी, सुल्ताना फिल्म बनी। तो जितनी फिल्में मेरे सामने बनी तो मैं देखता हूँ किस तरह फिल्म बनती है, फिर उसमें डायलॉग, एक्टिंग, एक्शन, राइटर, ये तमाम चीज़ें मैंने उनको देखा, फिर उनको मैंने अपनी तरफ कैच किया।